हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फीड लेक्चर। सो इस लेक्चर में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डे 1 देखा था आपके पास, जो हमने सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं हम जेकेएसएसबी जेईई और जेकेपीएससी एई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। तो इस लेक्चर में आज हमारा डे 2 है, तो न्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये एप्लीकेशन जो ये पीडीएफ्स हैं, अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस है। आप वहाँ से इसको जेई सिविल टेस्ट सीरीज का नाम का कोर्स होगा, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा यूट्यूब पीडीएफ्स, तो आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आपके पास हम क्वेश्चंस के पास। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%। तो देखो, जो भी क्वेश्चन आपको ये सॉइल मैकेनिक्स से आते हैं या जियोडेक कुछ भी बोल दो आप, इनको जो आपके पास गिवन होता है उनको आप पहले नोट डाउन कर दीजिए। तो क्या बोल रहा है, ए सॉइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी ऑफ 40%। तो पोरोसिटी को हम एन के साथ डिनोट कर दिया आपने सिंपल, तो कितना आ गया 40%। तो चेंज कर लो, कितना आ गया 0.4। और बोला था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.7। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको आप जी के साथ डिनोट करते हो, जीएस या जी लिख लो सिंपल, तो कितना है 2.7। अब आपको गामा डी निकालना है। तो गामा डी का आपको फॉर्मूला पता होगा, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई। अब इसमें आपके पास जी तो गिवन है, अब पोरोसिटी गिवन है, ई गिवन नहीं है और गामा डब्ल्यू नहीं गिवन है। तो गामा डब्ल्यू आपको पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है आपके पास 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 10 भी आप इसको ले सकते हो। अब आपको पोरोसिटी और वाइड रेशियो में रिलेशन पता होंगे। सबसे पहले वाइड रेशियो एक्चुअली में होता क्या, हम वो देखते हैं। तो वाइड रेशियो होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। और आपके पास रिलेशन होते हैं पोरोसिटी और आपके पास ये वाइड रेशियो में। तो अगर आपको वाइड रेशियो कैलकुलेट करना है, पोरोसिटी गिवन है, तो वो रिलेशन है आपके पास n डिवाइड बाई 1 - n। और अगर आपको पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है, वाइड रेशियो गिवन है, तो फॉर्मूला आता है E डिवाइड बाई 1 + E। तो ये कुछ आपके पास फॉर्मूलेज हैं। अब आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास पोरोसिटी गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो आ जाएगा, E आ जाएगा आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाई 1 - 0.4 आ जाएगा 0.6। मैं लिख लेता हूँ आपके पास 0.4 डिवाइड बाई 1 - 0.4, तो ये आ गया 4/6, 2/3, तो आ गया 0.67। तो अब आपके पास फॉर्मूला तो पता चल गया आपको, तो आप पुट कर दीजिए गामा डी। तो जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई। तो जी की जगह आप पुट कर दीजिए 2.7 गामा डी, तो इंटू 9.81 डिवाइड कर दीजिए 1 + 0.67। तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास 15.89। तो 15.89 क्या आ जाएगा आपके पास, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, ड्राई डेंसिटी आपको पूछी थी, प्रिंट आएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लग सकती है आपको, तो आपको देख लीजिए। अब देखो, जो मैंने आपको रिलेशन बताया पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच में, तो आपके पास कौन सा है, E = n डिवाइड बाई 1 - n। अब आपके पास देखो, फ्लोट के बेसिस पे कुछ आपको कंसेप्ट है। तो फ्लोट आपके पास एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपके पास स्लैक है ना आपके पास पर्ट में, उसी तरह से आपके पास सीपीएम में क्या होता है, फ्लोट होता है। फ्लोट आपके पास 4 टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास टोटल फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट। फिर आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्री फ्लोट। नेक्स्ट वन इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। और आता है आपके पास इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट। और आपको जो टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेयरिंग फ्लोट बोलते हैं। अब देखो, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, ये आपको मैं क्या करूंगा, एक अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको ये फ्लोट्स पे रिलेटेड एक पूरा ही टॉपिक आपको मैं सेपरेटली बता दूंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल फ्लोट होता क्या, अगर आपको ऐसे जनरली समझना तो आप सिंपल समझ लीजिए। अगर आपके पास ये कोई एक एक्टिविटी है जिसका टेल इवेंट आई है और हेड इवेंट क्या है, जे है, तो अब टेल इवेंट है आपके पास आई। अब टेल इवेंट का अर्लीस्ट टाइम क्या होगा, टी ई आई, और लेटेस्ट अलाउबल टाइम कितना होगा, टी ई आई, टी एल आई सॉरी। तो दिस इज टी एल आई। और जे हेड इवेंट का क्या होगा, टी ई जे, और ये हो जाएगा टी एल। अब जो आपके पास टोटल फ्लोट होता है, ये होता है आपके पास हेड इवेंट, मतलब टी एल जे
माइनस TEI, और इनके बीच का ड्यूरेशन जिसको हम TIJ बोलते हैं, इसको आप जब सेपरेट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लोट। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्ली स्टार्ट टाइम का आपको पता होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास ये किसका आता है, टोटल फ्लोट के इक्वल्स आता है ये भी। या आप बोल सकते हो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, ये क्या आता है आपके पास, टोटल फ्लोट आता है। इसके बाद आता है आपके पास फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट भी आपके पास यही फ्लोट की टाइप है। फ्लोट होता है आपके पास कि ऐसा ड्यूरेशन या ऐसा आपके पास मैक्सिमम टाइम, ये जो टाइम आपके पास अवेलेबल है कब, जब आप अपनी स्टार्टिंग या फिनिशिंग जो है एक्टिविटी का उसको क्या कर सके, डिले कर सको, ताकि आपके पास प्रोजेक्ट के जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर अब आपके पास फ्री फ्लोट लेना है आपने, तो फ्री फ्लोट हो जाएगा आपके पास सिंपली टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। तो हेड इवेंट स्लैग कितना आ गया, SJ। अगर अब आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है तो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है आपके पास फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग। अब हेड इवेंट स्लैग कौन सा है और टेल इवेंट स्लैग क्या है, तो हेड इवेंट स्लैग आपके पास ये है, हेड इवेंट आपके पास ये वाला आ जाएगा स्लैग, तो इसको मैं SJ दे देता हूँ, और टेल इवेंट आ जाता है SI। तो जो हेड इवेंट स्लैग आता है उसका डिफरेंस और टोटल फ्लोट में से डिफरेंस ले लोगे आप हेड इवेंट स्लैग का, तो वो आपके पास फ्री फ्लोट आता है। और इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होता है आपके पास, फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसके बेस पे देखो एक आपके पास क्वेश्चन भी है, मैंने आपके साथ क्वेश्चन रखा हुआ। तो क्या बोल रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना है आपके पास, 28 डे। तो मतलब LST आपके पास कितना है, 28 डे। और आपको बोल रखा है अर्ली स्टार्ट टाइम EST कितना है आपके पास, 18 डे। तो मैंने आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताया कि टोटल फ्लोट क्या होगा आपके पास, तो टोटल फ्लोट होगा आपके पास LST माइनस EST। तो LST और EST का डिफरेंस लोगे तो कितना डेज आएगा आपके पास, 10 डेज। 10 डेज कौन सा आपके पास, बी पार्ट है, तो ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अ सिंगल लेन रोड विड्थ ऑफ अ पेमेंट इज जनरली। तो ये जो आपके पास विड्थ है ना आपके पास, इसके लिए आपको बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ कि आपके पास कौन सी रोड लेंथ के लिए कितनी आपके पास विड्थ जो होती है। जब आपके पास सिंगल रोड लेन है तो आपके पास 3.75 मीटर आपके पास क्या लेते हैं, विड्थ लेते हैं। देखो अब मैं आपके पास एक टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास विड्थ ऑफ पेमेंट, विड्थ ऑफ पेमेंट जो आपके पास मीटर में होगी। और यहाँ पे देखेंगे हम टाइप ऑफ रोड, यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास टाइप ऑफ रोड। तो कौन कौन सी टाइप्स आपके पास रोड की जो है वो, अगर आपके पास सिंगल लेन रोड है जो आपके पास अभी दे रखी थी, सिंगल लेन रोड, तो आपके पास विड्थ कितनी होती है आपके पास, 3.75 मीटर, मैंने यूनिट लिख रखा है। अगर आपके पास टू लेन रोड है आपके पास विदाउट राइज्ड कर्व, तो आपके पास कितनी होगी, 7 मीटर होगी। अगर आपके पास टू लेन है विद राइज्ड कर्व, तो आपके पास कितना होगा कर्व के साथ, 7.5। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अगर आपके पास इंटरमीडिएट कैरेज वे है, इंटरमीडिएट कैरेज वे, तो उस केस में आपके पास 5.5 मीटर होगी। और जनरली इंडिया में यही आपके पास होती है इंटरमीडिएट कैरेज वे। और अगर आपके पास मल्टी लेन पेवमेंट है तो उस केस में आपके पास आती है 3.5 मीटर पर लेन। मीटर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके पास क्या है, ऑलरेडी मीटर आपके पास। देखो अब आप बोलोगे विड्थ ऑफ पेमेंट हम 3.75 क्यों लेते हैं सिंगल रोड के लिए। तो जनरली जो होती है आपके पास एक रोड है, इस पर आपके पास साइकिल भी चलेगी, बस भी चलेगी, आपके पास ट्रक भी चलेगा, स्मॉल पैसेंजर कार भी चलेगी। तो हम इसका एक यूनिट ले लेते हैं जो आपके पास पैसेंजर कार की टर्म्स में ले लेते हैं। तो हमारे पास जो पैसेंजर कार होती है उसका हम जनरली साइज जो होता है ना उसका हमारे पास विड्थ, तो उसकी विड्थ होती है 2.44 मीटर, जिसको हम जनरली 2.5 मीटर बोलते थे, ठीक है। अब 2.5 हमने एज्यूम कर लिया, आपके पास क्या है इसकी, ये मतलब आपके पास स्टैंडर्ड साइज है 2.44 है, तो मैंने इसको डायरेक्टली कितना ले लिया, 2.5 ले लिया। अब मैंने ऐसे आपको तो बता दी कि विड्थ कितनी ले रखी है हमने, 3.75 सिंगल लेन रोड की। और अगर आप उसमें से देखोगे तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। कितना क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, ऐसे हम जनरली 0.5 का प्रोवाइड करते हैं, बट सिंगल लेन रोड में हम कितना
क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, 0.625 मीटर का क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके पास कंसेप्ट आता है। तो अगर आपको पूछा जाए इनमें से किसी भी टाइप का रोड का, तो आप बता सकते हो। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आपको जेई सिविल टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको मिनिमम कॉस्ट पे है। अभी तो इसकी फिलहाल 50% डिस्काउंट है, आपको और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे अनीश1। सो इसको आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये मिल जाएगी 249। तो मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। इसके बेनिफिट होंगे आपके पास, सबसे पहले आपको पूरा जितने भी स्टूडेंट इसमें एनरोल्ड होंगे जो पेपर देंगे, और इसमें हम डेली या वीकली फ्री टेस्ट भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे, तो आपको एक लीडर बोर्ड शो होगा। लीडर बोर्ड शो होगा तो उससे आपको क्या आइडिया आ जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका मेरिट जो वो कितना, इसमें अभी किस लेवल का आपके पास कंपटीशन आ रहा है आपके पास। सेकेंडली आपको इसमें 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट, मिक्स टेस्ट और मॉक जो होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उनको यूनिक इसमें है क्या कि आपको उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके रिलेटेड आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड की गई होगी, और जो PDF आपको होंगी वो भी आपके पास इसी फोल्डर में मिलेंगी। तो PDF जो होंगी वो फ्री होगी सभी के लिए, बट जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ज्वाइन भी। अब है आपके पास, देखो लेसिस थ्योरी के रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल। देखो लेसिस थ्योरी के रिलेटेड मैं आपको सभी फॉर्मूले जो हैं वो बता देता हूँ, आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको सील्ड फैक्टर है यहाँ पे गिवन। अगर मान लीजिए सील्ड फैक्टर आपके पास गिवन ना होता तो आप कैसे निकालते, आपके पास सिंपल फॉर्मूला था 1.76 अंडर रूट डी, और डी जो होता है वो पार्टिकल का साइज होता है। डी क्या होता है आपके पास, पार्टिकल साइज, और ये किस में होना चाहिए, mm में। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या जाता है, सील्ड फैक्टर आ जाता है। अब सील्ड फैक्टर आ गया, सो सेकंड काम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है आपके पास QF² डिवाइड बाई 140 और होल पावर 1/6। ठीक है, इसके बाद हम पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है इसमें 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है, या पेरीमीटर अब हम इसमें कौन सा चैनल एज्यूम करते हैं, ट्रेपिजॉइडल वाला चैनल एज्यूम करते हैं। तो ट्रेपिजॉइडल चैनल की पेरीमीटर क्या होता है, b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ y होता है आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर, b होता है विड्थ, बेस विड्थ, और z होता है साइड स्लोप, जिसको आप 0.5 ले लोगे आपके पास। ठीक है, और इसी से आप एरिया भी कैलकुलेट करोगे, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास b प्लस जेड वाई इंटू वाई। अब देखो यहाँ से पेरीमीटर आ जाएगा, इन दोनों से आप डेप्थ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आपके पास पेरीमीटर भी आ गया, एरिया भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस का, जो मीन रेडियस बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो उसका दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो आता है आपके पास 5/2 p²/f, या आता है आपके पास एरिया बाई पेरीमीटर। तो आपको जिस किसी फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करना होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आता था आपके पास साइड स्लोप का। ठीक है, सो साइड स्लोप आपको, ठीक है, तो आपको ये स्लोप कितनी होगी, स्लोप आपको जो गिवन, आपको जो इसका जनरली हम स्लोप लेंगे ना वो कितना लेंगे 0.5, मतलब 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटल लेते हो, और जो हॉरिजेंटल कितना होता है यहाँ पे 0.5 होता है। तो इसमें अगर आपको स्लोप निकालनी है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है आपके पास, स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा f⁵ डिवाइड बाई 3340 क्यू की पावर 1/6। अगर आपको कभी कभी स्कर्व डेप्थ भी पूछ लेता है, स्कर्व डेप्थ आता है आपके पास r-1.35 स्मॉल क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई f और होल पावर 1/3। अब आप बोलोगे ये स्मॉल क्यू क्या है, तो स्मॉल क्यू आता है आपके पास डिस्चार्ज इंटेंसिटी। तो डिस्चार्ज इंटेंसिटी होता है आपके पास क्यू जो है ये इक्वल होता है कैपिटल क्यू डिवाइड बाई बेस विड्थ b के इक्वल्स टू। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, what shall be the maximum bending moment in a cantilever of span 4 मीटर थ्रो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सबसे पहले आपको पता है कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है, ऐसा बीम जो एक साइड से तो फिक्स्ड होता है, दूसरी साइड से क्या होता है, फ्री होता है। तो ये टोटल कितना है आपके पास 4 मीटर दे रखा है। इस पे एक्ट क्या कर रहा है आपके पास, यूडियल एक्ट कर रहा है कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो अब आपको इसने पूछ क्या रखा है, पूछा हुआ है आपको कि मैक्सिमम मूवमेंट बताना है कैंटिलीवर बीम का। तो कितना होता है आपको सिंपली पता है, WL²/2 होता है। तो W कितना है आपके पास 2, लेंथ कितनी है 4 × 4 16 डिवाइड बाई 2। तो सिंपली कितना आ जाएगा आपके पास
16 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास ये एसएसडी का क्वेश्चन है। सो एसएसडी होता क्या आपके पास, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हर जो आपको मैंने मॉक फ्री रखा था उसमें भी आपको मैंने इसके टाइप बता रखा है। तो एसएसडी आपके पास दो डिस्टेंस का होता है, एक तो आपके पास लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब मैंने आपको एसएसडी का फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला होता है आपके पास VT प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2GF। ये फॉर्मूला कब होता है, जब V आपके पास किस में हो, मीटर पर सेकंड में हो। अगर आपके पास ये किलोमीटर पर आवर में आ जाती है तो फॉर्मूला आता है 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254F। ठीक है, ये याद आता है। बट V कब आता है आपके पास, जब क्या हो, किलोमीटर पर आवर में। बट अब आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक आपको ग्रेडियंट भी दे रखा है। तो ग्रेडियंट के केस में आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला एसएसडी के केस में। तो एसएसडी के केस में ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ जाता है जब किलोमीटर पर आवर में हो 0.27 VT। ई होता है आपके पास रिएक्शन टाइम, जिसको हम 2.5 एज्यूम करते हैं। तो आता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254F प्लस माइनस ग्रेडियंट को मैं एस के साथ अभी डिनोट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ पे ग्रेडियंट एस, जब आपके पास डाउन डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा या डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो उस टाइम आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। और जब आपके पास इंक्रीजिंग या असेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो सॉल्व करके आपके पास सोल्यूशन जो यहाँ पे चूज है यही आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट टाइप क्या पूछ सकता है, वो आपको दे देगा, आपको बोलेगा लैग डिस्टेंस बताओ। तो आपको लैग डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो आपको बोल रखा है कि कौन सा टाइप ऑफ कैनाल है जो आपके पास 150 क्यूबिक डिस्चार्ज को कैरी कर सकते हो। इसका आता है आपके पास मोर देन ट्रेपेजॉइडल। अगर इसके लेस होगा तो ट्रायंगल आता है। तो मतलब ये लाइन कैनाल होती है, क्योंकि लाइनिंग प्रोवाइड करोगे तभी तो आपके पास हाई डिस्चार्ज आएगा। तो जब आपके पास ट्रेपेजॉइडल आता है ना, तो मैं आपको इसके फॉर्मूला जो है वो बता देता हूँ। ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले आते हैं आपके पास, तो ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले आते हैं आपके पास और ट्रायंगल के भी फॉर्मूलेज आते हैं। सो मैं आपको पहले फॉर्मूलेज बता देता हूँ ट्रेपेजॉइडल का। अगर आपको एरिया निकालना है ट्रेपेजॉइडल जो आपके पास कैनाल है, तो इसका एरिया जो है आपके पास सिंपल आता है। क्या आता है इसका फॉर्मूला आता है आपके पास dy प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉट थीटा। ये आ जाता है आपके पास किसका, ट्रेपेजॉइडल का एरिया। अब जो पेरीमीटर आता है ना आपके पास ट्रेपेजॉइडल का, उसका क्या होता है, सिंपली मतलब जो एरिया की इक्वेशन है उसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो कितना आएगा आपके पास, b प्लस 2y थीटा प्लस 2y कॉट थीटा। तो आप इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, dy प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ से आप 2y कॉमन ले सकते हो, तो b प्लस 2y थीटा प्लस कॉट, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जब आपके पास ट्रायंगल वाला आ जाएगा, सो ट्रायंगल वाले में आपको यहाँ जब आपके पास ट्रायंगल आएगी तो ट्रायंगल में पता है आपको बेस तो होगी नहीं, तो b0 आ जाएगा। तो एरिया आ जाता है आपके पास ट्रायंगल का वाई स्क्वायर, सिंपल यही आ जाएगा, थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जो पेरीमीटर आएगा, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपके पास, पेरीमीटर आ जाएगा वाई थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ, सिंपली इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, अब आपके पास डिवाइड कर लूँ तो ये 2y आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, एक y के साथ एक y कैंसिल हो जाएगा। तो जो एरिया बाई पेरीमीटर का रेशियो आता है आपके पास, मतलब रेडियस, तो r कितना आता है ट्रायंगल वाले केस में, y बाई 2 के इक्वल्स टू आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको वो भी विद प्रूफ बता दिया। तो अब देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्यों बनते हैं इसमें आपके पास तीन टाइप्स के कैम्बर बनते हैं। एक तो आता है आपके पास स्ट्रेट लाइन कैम्बर, एक आता है पैराबोलिक कैम्बर और एक आता है कंपोजिट कैम्बर। तो अब आपके पास इसमें क्या दे रखा है, आपको स्ट्रेट लाइन कैम्बर जो निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर की हाइट कितनी होती है आपको फॉर्मूला बता दूं मैं, ये होती है W डिवाइड बाई 2n। और अगर आपको पैराबोलिक है तो उसमें आपको पैराबोलिक इक्वेशन जो है वो यूज करनी होती है, बट जो मेनली होता है वो स्ट्रेट लाइन ही पूछा जाता है। अब W क्या है, विड्थ है। तो विड्थ कितनी है आपके पास 7.5 मीटर है। इसको मैं mm में चेंज कर सकता हूँ, तो 75 mm आ गई। 2 n होती है आपके पास स्लोप कितनी है 1/n। तो मतलब जो आपके पास स्लोप होती है वो क्या होती है आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू 1/n।
तो ये स्लोप आपके पास कौन सी दे रखी है आपके पास 1/50, तो 1/1/50 कितना हो जाएगा आपके पास 50, तो आपके पास ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो इसको लिख लोगे आप सिंपली, ये आएगा 100, तो ये आएगा 75, तो 75 आ गया मीट mm में, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.075, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। देखो आपके पास ये फॉर्मूला होता है आपके पास h इक्वल्स टू W/2 है। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं डेरिवेशन बता दूं तो डेरिवेशन भी इसकी सिंपल होती है आपके पास इस तरह से ग्राउंड टाइप, या इसको आपके पास ये जो कैम्बर बनता है। अब इसमें आपको पता है ये तो टोटल हाइट होगी, दिस इज योर टोटल हाइट, और ये आपके पास क्या होगी विड्थ होगी। अब आपको पता है हम स्लोप भी ले लेते हैं, आपके पास क्या लेते हैं 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटली या n हॉरिजेंटली ले लो। अब सिमिलर ट्राइंगल लगा दो तो इसका क्या आ जाएगा 1/n, और यहाँ से कितना आ जाएगा h डिवाइड बाई W/2, कितना आ जाएगा आपके पास W/2, क्योंकि हम हाफ ट्राइंगल पे यूज करेंगे ना आपके पास ये, इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। तो इसको सिंपली आप वहाँ पे चेंज कर दीजिए तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये आ रहा है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो आपको पता है सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ρVd/ν, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी आता है, तो इसको आप रेनॉल्ड नंबर बोलते हो। तो रेनॉल्ड नंबर का एक और फॉर्मूला आता है Vd डिवाइड बाई ρ/डेंसिटी। तो Vd ρ/डेंसिटी क्या आता है आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के रेशियो को क्या बोलते हैं आप सिंपली काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यही आपको यहाँ पे पूछ रखा है। So which of the following represent the Darcy's friction factor in terms of Reynolds number और लैमिनार फ्लो के लिए। तो लैमिनार फ्लो के लिए कितना होता है ये 64/RE होता है लैमिनार के लिए, और जो टर्बुलेंट है उसके लिए होता है आपके पास स्मॉल f की वैल्यू फॉर लैमिनार और टर्बुलेंट के लिए होती है 0.316 R और 1/4। तो ये आ जाती है आपके पास किसके लिए ये जो आ जा रही है आपके पास वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो के लिए। अब आपके पास बोल रहा है एक कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज 300 mm इंटू 550 mm। तो बी आ गया आपके पास 300 mm और क्लियर कवर कितना है 25 का, तो डी का भी यूज नहीं है तो फिलहाल लिखते नहीं हम। और 3 बार हैं किसके 12 mm डायमीटर के टेंशन जोन में। तो मैं एरिया ऑफ स्टील निकाल लेता हूँ, आपके पास क्या होगा π/4 d² और कितने 3 है डायमीटर आपके पास कितना दे रखा है 12 mm। सो 3 इंटू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो जब आपके पास 12 का डायमीटर आता है तो कितना आ जाता है आपके पास एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील आता है 113 के अराउंड आ जाता है, ठीक है 113 के अराउंड आ जाएगा। सो अब 113 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपल, तो 113 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील कितना जाता है आपके पास 339.29 mm²। देखो मैं आपको सिंपल बता दूंगा आप कैसे इसको याद रख लो। आप ऐसे याद रख लो कि जब आपके पास 12 mm का डायमीटर होता है तो उसमें एरिया ऑफ स्टील कितना आता है 113 आता है। अप्रॉक्स थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होती है बट अप्रॉक्स मान लो आप 113, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 339 आ गया। अब आपको पता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्शन निकालनी है आपको, तो कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन, तो मतलब 0.36 FCKB XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST। तो XU कैसे निकाल लोगे आप 0.87, FY कितना है ग्रेड आपके पास 500 है ग्रेड स्टील की, तो यहाँ पे 500 लिख लोगे। एरिया ऑफ स्टील 339 ही लिख लो। 0.36 FC के कितना है आपके पास M20 है आपके पास, और B कितना है आपके पास 300। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आ जाता है 68.27 mm। तो जो क्या है आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है। तो इस तरह से देखो आपके पास ये फॉर्मूलेज हैं बेसिक, बस इसको आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना आना चाहिए था इसमें, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखो क्या है आपके पास अकॉर्डिंग टू IS 456 द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार शैल नॉट एक्सीड। तो ये हमेशा 1.8 टाइम जो थिकनेस होती है स्लैब की उससे कम ही होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये कौन सी क्लास में हो अगर आपको चाहिए IS 456 क्लास नंबर 26.5.2.2 में आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड देखो आपके पास जो ए का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार इन RCC स्लैब ऑफ 150 mm थिक कितना होगा। तो सिंपली आप इसको 8 के साथ डिवाइड कर लोगे, तो उससे ग्रेटर देन उससे लेस होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है इसको जब आप 150 को 8 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है आपके पास 18.75।
तो आप क्या लोगे, 18.75 से ग्रेटर कौन सा mm आएगा, 20, बट 20 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि उससे क्या आना चाहिए, कम ही आना चाहिए, देखो शैल नॉट एक्सीड, तो कौन सा आएगा मैक्सिमम, 18 mm, सो 18 mm इज द करेक्ट सॉल्यूशन। अब आता है आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का होता है कि कितना आपके पास डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से वाटर हो रखा है आपके पास। अब देखो यहाँ पे 3 डेप्थ दे रखी है, जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास, टोटल लेंथ है हमारे पास 20 मीटर, बट हमारे पास लेंथ के साथ हम कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाली कितनी है हमारे पास 1.8 मीटर है, तो दिस वन इज 1.5 मीटर, और ये है हमारे पास, सो ये 2.1 सबसे बड़े ले लेते हैं, 2.1, 1.8 और 1.5 मीटर। अब देखो आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, एन डी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100, बट हमने 100 में नहीं चेंज कर रखा, सिंपली यही रखा हुआ है, कोई इशू नहीं। अब y और d होता है यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल दी पेनिट्रेशन, तो एवरेज ले लेते हैं हम, d कितना आ जाएगा आपके पास 2.1 प्लस 1.8 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 3, तो सिंपली देखो 0.3 का डिफरेंस है, तो कितनी आ जाएगी 1.8 मीटर आ जाएगी, तो d की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कितनी आती है, y होता है आपके पास कितना एवरेज डेविएशन हो रही है आपके पास, और मीन लोगे, तो जैसे आपके पास फर्स्ट वैल्यू कितनी है 2.1, तो मीन से कितना डेविएट हो रहा है 0.3, सिंपल 0.3 लिख लिया। सेकंड 1.8, तो कुछ डेविएशन नहीं हो रही, तो 0। थर्ड कितनी है 1.5, 1.8 मतलब माइनस 0.3 आ गई, बट हम इसको क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, मतलब मॉड लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो 0.3 आ जाएगा आपके पास, और डिवाइड बाई 3 टर्म्स, तो y कितना आ गया 0.6 डिवाइड बाई 3, तो मतलब 0.2 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस वाई की जगह आ गया 0.2 डिवाइड बाई 1.8, तो जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा 0.8889 आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशंस। देखो आई होप आपको ये समझ आ गया किस तरह से आपके पास ये सॉल्व करने थे। मैंने मैक्सिमम न्यूमेरिकल सेशन लिया था क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। मैं फिर से बता दूँ, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे JK SSB JEE सिविल JK PSC AE और जितने भी JEE एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें अभी भी आपके पास क्या है 50% का डिस्काउंट है, बट 50 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड अनीश1 को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको साथ हम डिस्कस करेंगे, या अगर आपको कुछ और यूनिक वे में चाहिए होंगी चीज़ें तो आप बता दीजिएगा, उसी पे वर्क करके आपको प्रोवाइड किया जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।